हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 788 और आज का टॉपिक है अंतर सौंदर्य के अधिष्ठाता एकदंत। 3 दिन से हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज चौथा दिन है। हाथी का बड़ा नाक दूर तक का सूंघने के लिए समर्थ है। नेता और तत्ववेता में दूरदर्शी पना होना चाहिए। प्रत्येक बात की गंध उन्हें पहले से ही आनी चाहिए, ये इसका सूचन है। गणपति को 2 दांत है, एक पूरा है और एक आधा है। पूरा दांत श्रद्धा का है और टूटा हुआ दांत मेधा का है। जीवन विकास के लिए आत्मश्रद्धा और ईश श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। मेधा कदाच कम होगी तो चलेगा, लेकिन खुद के ऊपर तथा प्रभु के ऊपर सहज भी विश्वास कम होगा तो नहीं चलेगा। ईश्वर ने मानवी को जन्मतः 2 अनमोल भेंट दी है, एक श्रद्धा की और दूसरी बुद्धि की। ये दोनों का जीवन में समन्वय होगा तो ही जीवन विकास हो पाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत ही कम लोग ये समन्वय कर सकते हैं। बुद्धि जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही प्रकर्ष अग्नि के पास रहा हुआ मानव का श्रद्धा पुष्प मुरझाता जाता है। मानव को ये समन्वय साधने के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करनी चाहिए कि बड़े बुद्धि फिर भी भाव तो टिकाना, इतना मांगूं प्रभु। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, लेकिन मानवी की बुद्धि सीमित होने से आखिरकार तो उसे श्रद्धा का सहारा लेके आगे बढ़ना है। और इसके लिए ही 2 दांत में से एक दांत खंडित है, वो बुद्धि की मर्यादा का सूचक है, और दूसरा दांत पूर्ण है, वो अखूट श्रद्धा का सूचक है। गणपति को 4 हाथ हैं, एक हाथ में अंकुश, दूसरे हाथ में पास, तीसरे में मोदक और चौथे में आशीर्वाद है। अंकुश वासना विकारों के ऊपर संयम जरूरी है ऐसा बताता है, जबकि पास जरूर पड़े तो इंद्रियों को या तो अनुयायियों को शिक्षा करने का सामर्थ्य भी तत्ववेता और नेता में होना चाहिए ऐसा बताता है। मोदक मतलब जो मोद कराता है, जिससे आनंद प्राप्त होता है, संतोष हो ऐसा सात्विक आहार ये महापुरुषों का होना चाहिए। इसका व्यापक अर्थ लेते हुए पता चलेगा कि प्रत्येक इंद्रियों का आहार सात्विक होना चाहिए। और मोदक ये तत्वज्ञान का प्रतीक भी है। मोदक का बाहर का पड़ के जैसा तत्वज्ञान भी ऊपर से और बाहर से चखने वाले को फीका लगता है, लेकिन अंदर का सार भाव मधुर है। फिलोसॉफी मीन्स टू गो डीप। इसके लिए ही कोई भी विषय में संशोधन करके उसकी गहराई तक पहुंचने वाले को ही पीएचडी की उपाधि देने में आती है। जो खुद के कर्म के फल रूपी मोदक प्रभु के हाथ में रख देता है, उसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं, ऐसा चौथा हाथ बताता है। कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे विष्णु भगवान भक्त के पूजन के लिए कमल का फूल रखते हैं, वैसे ही खुद के लाडले बेटे को खिलाने के लिए गणपति ने एक हाथ में मोदक रखा है और दूसरे हाथ से वे उसे बुला रहे हैं। बस आज इतना ही, कल इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।